Hello everyone, I am Bhavna Shishodhya and you are watching Bit Academy. पे क्लिक करेंगे एंड देन न्यू एंड देन सोर्स फाइल। सोर्स फाइल एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट आइकन भी होता है हमारा सोर्स फाइल का ही। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम अपना स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन से लिखना। जैसे कि हमें पता है कि मेन फंक्शन सब प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अब मैंने सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी है वो है प्रिंट एफ की। तो प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है जो हमारा आउटपुट के लिए यूज़ होता है। जब भी हमें स्क्रीन पे कोई आउटपुट शो करना होता है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मुझे अपनी आउटपुट स्क्रीन पे एक लाइन प्रिंट चाहिए जो कि लाइन है एंटर अ नंबर लेस देन 10। तो ये मैं इसको प्रिंट एफ के अंदर स्ट्रिंग में इसको डिक्लेयर कर दूँगी एंटर अ नंबर लेस देन 10। प्रिंट एफ का जो फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है वो एक हेडर फाइल में लिखी होती है #include stdio.h। इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बता रखा है स्कैनफ और प्रिंट एफ के बारे में। तो यहाँ पे अब हम स्कैनफ इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक नंबर इनपुट कराना है यूज़र से। तो मुझे उसके लिए पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिस वेरिएबल में वो जो वैल्यू है वो जाके स्टोर होगी। तो वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे एक मैंने नाम का वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है। इसे टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो स्कैनफ में मैं जैसे कि मैंने इंटीजर लिया है तो मैं %d का यूज़ करूँगी और यहाँ पे %i भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसके एड्रेस पे जाके सेव हो जाएगी, नम की। अब हम बात करते हैं इफ़ कंडीशन के बारे में। इफ़ के बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। तो अब हम कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है जो नंबर है वो लेस देन 10 है। अगर जो नंबर है वो लेस देन 10 होगा तो कर्ली ब्रेसेस वाली जो स्टेटमेंट है वो रन करेगी। तो कर्ली ब्रेसेस में मेरा लिख रखा है प्रिंट एफ हेलो। तो यहाँ पे अगर जो नंबर है वो लेस देन 10 होगा तो हमारी स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा, हेलो। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। प्रोग्राम एंड होने से पहले मैंने getch फंक्शन का यूज़ किया है जिसकी लिए हमने एक हेडर फाइल बनाई है #include stdio.h। इसी हेडर फाइल में getch की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन है। इसका हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी कंसोल विंडो है वो होल्ड पे रहे तब तक जब तक हम कीबोर्ड पे कोई की प्रेस ना करें तब तक। उसके बाद हम फाइल में जाके इसे सेव कर देते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे फाइल नेम आप लिख दें कोई भी और सेव एज टाइप में .c एक्सटेंशन के नाम से इस फाइल को सेव कर दें एंड देन क्लिक ऑन सेव। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। उसके बाद एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल होने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक कंसोल विंडो दिखेगी। इसे कंसोल विंडो कहते हैं या आउटपुट विंडो भी कह सकते हो आप। तो प्रिंट एफ में जैसे कि मैंने डिफाइन किया था एंटर अ नम लेस देन 10 जो कि पूरा स्ट्रिंग में था एज इट इज़ वो प्रिंट होकर आ गया है हमारे पास कंसोल विंडो पे। उसके बाद हम एक नंबर इनपुट करते हैं जो कि लेस देन 10 होगा, जैसे कि 4 वो लेस देन 10 है तो हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में। सबसे पहले हमने इफ़ कंडीशन के बारे में बात की, अब हम इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने एज इट इज़ वैसे ही प्रोग्राम लिखा है, बस यहाँ पे हम कुछ ऐड ऑन करेंगे। पहले हमने प्रोग्राम में देखा था कि जब हमने लेस देन 10 मतलब 4 डाला था तो हमारा हेलो आउटपुट आया था। और फिर उसके बाद हमने जब 23 या एक्जैक्टली 23 डाला था तो यहाँ पे हमारे पास जो कोई आउटपुट नहीं आया था क्योंकि उस वक्त जो हमारी इफ़ कंडीशन है वो फॉल्स हो गई थी और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस वाली स्टेटमेंट नहीं रन हुई थी। तो मान लो इन केस अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तब वहाँ पर एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कराते हैं हम। तो यहाँ पे एल्स लिखकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो हमें रन करानी है वो हम देंगे। तो यहाँ पे मुझे रन कराना है प्रिंट एफ और प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे और मैं अपने स्ट्रिंग के अंदर बाय लिख दूँगी। तो यहाँ पे अब मेरे अगर ये कंडीशन इफ़ जो नंबर जो है वो लेस देन 10 हुआ तो 4 जो मान लो कुछ भी लेस देन 10 हुआ तो हेलो प्रिंट होगा। मान लो ग्रेटर देन 10 हुआ तो हमारी कौन सी कंडीशन रन करेगी, एल्स वाली। तो एल्स में हमारे पास क्या आएगा, बाय। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। पहले इसको सेव कर लेते हैं। मैंने इस फाइल को पहले से ही सेव कर रखा है अपने उसमें फोल्डर में। तो अब आपको बस मैं एक बार इसको एज इट इज़ सेव कर लेती हूँ, एक बार सेव एंड
यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कराऊंगी इसे, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे ये कंपाइल हो गया। तो एंटर अ नम लेस देन 10, अभी ये मांग रहा है हमारे से इनपुट। तो मैं यहाँ पे इनपुट दे रही हूँ जैसे कि 4, तो यहाँ पे हेलो आ रहा है। और अब मैं इसको हम बड़ा कोई नंबर लेके देखते हैं। तो एंटर अ नम लेस देन 10, फिर से इनपुट मांग रहा है, तो मैंने इसको दे दिया नंबर 24। तो 24 के बाद अभी देखना क्या आउटपुट प्रिंट करता है, बाय। जैसे कि मैंने बताया इफ़ यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी